आपके साथ प्रीति रघुनंदन। पूर्वी लद्दाख के बाद चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी अरुणाचल प्रदेश में दूसरा मोर्चा खोलने की तैयारी कर रही है। लिहाजा भारत की सेना ने चीन की चुनौतियों से निपटने के लिए प्लान 190 तैयार किया है। पहाड़ की ऊंची चोटियों पर चीन की चालबाजियों को धूल में मिलाने के लिए प्लान 190 के तहत भारतीय सेना के जवानों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। एलएसी के पास बुमला दर्रे से भारत के इस घातक प्लान पर न्यूज 18 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जरूर देखिए। पहाड़ पर ड्रैगन को मिलेगी शिकस्त। चीन सेना पर भारी पड़ेंगे 190 मिनट। एलएसी पर भारत से उलझने की कोशिश करने वाला चीन, गौर से देख ले ये तस्वीरें। सीमा विवाद को जरिया बनाकर विस्तारवाद के एजेंडे को धार देने वाला चीन, गौर से देख ले ये तस्वीरें। पूर्वी लद्दाख हो या फिर अरुणाचल प्रदेश। So watch out for hammering of tires, throwing of tires, chopping of wood, boxing of kit bags, and some bayonet drills, and finally some unarmed combat. This will all happen at a fast pace. So when you have your cameras ready and rolling, do let us know, and we will begin with our proceedings. प्लान 190 की शुरुआत होती है इस पहली कर उसे मौत के घाट उतार देने का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्लान 190 के तहत एलएसी पर बहुत जरूरी है कि आप शारीरिक के अलावा मानसिक तौर पर बहुत अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि द बैटल ऑफ एक्सट्रीम कोल्ड इज माइंड। आपका जज्बा क्या है, आप क्या सोचते हैं, क्यों हैं आप वहाँ, जो मुझे लगता है ना तो पाकिस्तान के पास है ना चाइना के पास है। तो ये अपने आप में एक अलग तरीके की ट्रेनिंग देता है हमारे सोल्जर्स को ऑन सर्वाइवल अगेंस्ट चाइना। चीन भले ही भारत से लगती सीमा पर अत्याधुनिक हथियारों की तैनाती कर रहा हो, शी जिनपिंग भले ही अपनी रॉकेट आर्मी को बॉर्डर पर तैनात कर रहे हो, यह भी सच है कि आधुनिक दौर में लड़ाई भी आधुनिक तरीके से ही लड़ी जाएगी। लेकिन इस बात से कैसे इनकार किया जा सकता है कि जमीन पर तो सैनिक ही पारंपरिक तौर पर युद्ध लड़ेंगे। ऐसे में चीन के लिए मुश्किल का सबब यह है कि एलएसी पर उसके जवान सर्दियों में लंबे समय तक टिकने और भारतीय सेना से मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। भले ही चीन के सैनिक भी कड़ी ट्रेनिंग करते हों, लेकिन सबको पता है कि ऊंची चोटियों पर चीन सेना की हालत खराब हो जाती है। चीन सेना के जवान एलएसी पर तैनात होने से बचना चाहते हैं। लाल सेना को सांस लेने समेत तमाम तरह की दूसरी दिक्कतें होने लगती हैं। यही नहीं, एलएसी पर तैनात चीन सेना की वेस्टर्न थिएटर कमांड के एक कमांडर की इसकी वजह से मौत भी हो चुकी है, जबकि दूसरा कमांडर अस्पताल में अपना इलाज करा रहा है। खराब मौसम और ऊंचाई की वजह से चीन सेना को एक साल में ही वेस्टर्न थिएटर कमांड के लिए 3 कमांडर बदलने पड़े हैं। चाइनीज ना तो लड़ने आए हैं, वो सिर्फ अपनी प्रेजेंस दिखाने आए हैं, और उन्हें मालूम है कि हम एक तरह से डेपुटेशन पर 3 महीने के लिए आए हैं। 3 महीने बाद उन्हें जल्दी है कि अपनी वापस जाया जाए, क्योंकि इस तरह का क्लाइमेट उन्होंने ना कभी बर्दाश्त किया है और ना ही वो मेंटली तैयार हैं। भारतीय सेना को एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि पिछले 10 साल से इस तरह के एनवायरनमेंट में हम रहते आए हैं। एक एक अफसर, एक एक जवान 2-2, 3-3, 4-4 बार ऐसे इलाकों में रह चुका है। उसको पुरानी बातें भी पता हैं, उसको सर्वाइवल टेक्निक्स भी पता है। प्लान 190 तो अब आ गया, लेकिन अदरवाइज हमारे टाइम में 1990s में कोई प्लान 190 नहीं था। चीन भले ही अत्याधुनिक हथियारों के दम पर भारत को आंख दिखाने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन हिंदुस्तान के जाबाज ऊंची चोटियों पर तिरंगा लहराए रखने के लिए पूरी तरह तैयार है। सेना बेहद खराब हालात में भी ड्रैगन को डंक मारने के लिए मुस्तैद है।
बुमला सेक्टर के साथ अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भी भारतीय सेना की हलचल तेज हो गई है। तवांग में भारतीय पोस्ट पर अत्याधुनिक हथियारों की तैनाती कर दी गई है। चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत ने यहां अपनी सबसे घातक तोपों को मैदान में उतार दिया है। तवांग में न्यूज 18 रिपोर्टर संदीप बोल ने सेना की तैयारियों का जायजा लिया। अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में पिछले महीने भारतीय जवानों की चीन के सैनिकों के साथ झड़प हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन के 200 सैनिक तिब्बत की तरफ से भारतीय सीमा में घुस आए थे, जिन्हें भारतीय जवानों ने खदेड़ दिया। यही नहीं, करीब 9 महीने पहले दावा किया गया था कि चीन ने LAC के बेहद करीब एक गांव बसा दिया है। इस गांव में 100 से ज्यादा घर बनाए गए हैं। ये गांव सुबनसिरी जिले में सारी चू नदी के किनारे बसाया गया है। ये वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास का इलाका है। अमेरिका की इमेजिंग कंपनी प्लैनेट लैब्स ने इसकी तस्वीरें भी जारी की थी। अगर ये खबरें सच हैं तो एक बात शीशे की तरह साफ है, और वो ये कि चीन पूर्वी लद्दाख के साथ अरुणाचल प्रदेश पर भी निगाहें गड़ाए हुए है। चीन की सेना पूर्वी लद्दाख के साथ अरुणाचल प्रदेश में भी विवाद की आग को भड़काना चाहती है। लिहाजा भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख और उत्तराखंड के बाद अब अरुणाचल प्रदेश के तवांग से लगने वाली सीमा पर मोर्चेबंदी शुरू कर दी है। चीन की हरकतों को देखते हुए भारत ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के नजदीक 40 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली अल्ट्रा लाइट M77 होवित्जर तोपों को तैनात किया है। ये तैनाती स्वीडन की बोफोर्स तोपों और अत्याधुनिक L70 विमान भेदी तोपों के अलावा की गई है। न्यूज 18 अरुणाचल प्रदेश के तवांग स्थित भारतीय सेना के पोस्ट पर पहुंचा और M77 होवित्जर तोपों की तैनाती से जुड़ी तस्वीरें कैद की। भारत और चीन के बीच लगातार चल रहे विवाद के दौरान भारतीय सेना ने अपनी तैनातियों को इतनी जल्दी किया कि चीन को चौंकने पर मजबूर होना पड़ा। भारतीय सेना ने अपने 3 रेजिमेंट M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर के इस पूरे LAC के इलाके में तैनात किए गए, जिनमें ईस्टर्न सेक्टर भी है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि सामने M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर है। इस गन की खासियत यह है कि ये हाल ही में भारतीय सेना में शामिल किया गया है। इसकी मारक क्षमता 35 से 40 किलोमीटर की है और ये इतनी हल्की है कि इसको हेलीकॉप्टर के जरिए बड़ी आसानी से किसी भी जगह पर ले जाया जा सकता है। भारतीय वायुसेना ने हेलीकॉप्टर्स लिए चिनूक और उन हेलीकॉप्टर्स के जरिए इन गन्स को आसानी से उठाकर LAC के पास के इलाकों में तैनात किया गया। LAC पर भारतीय सेना ने M77 होवित्जर तोपों को तैनात किया है। अमेरिका से ली जा रही M77 की कुल 7 रेजिमेंट बननी है। 3 रेजिमेंट बन चुकी हैं और चौथी रेजिमेंट बनाने की प्रक्रिया चल रही है। भारत का अमेरिका से कुल 145 A77 होवित्जर तोपें लेने का सौदा हुआ है। तो आपको बता दें कि होवित्जर तोप 30 किलोमीटर तक के टारगेट को ध्वस्त कर सकती है। हल्की होने की वजह से इसे कम वक्त में ही एक जगह से दूसरी जगह मूव किया जा सकता है। इसे लाने ले जाने के लिए सड़क की जरूरत नहीं पड़ती। चिनूक हेलीकॉप्टर से भी इन्हें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है। इसकी ऐसे पोजीशनिंग, अगर हमारे को फायरिंग पोजीशन लाने के लिए 3 मिनट का समय लगता है। हमारे को यहाँ से फायरिंग पोजीशन लाने के लिए 3 मिनट का समय लगता है। और इसको अगर यहाँ पर ऐसे जो टेरेन है, यहाँ पर गाड़ी चल के जा नहीं सकती, इस गन को ले नहीं जा सकती। तो उस जगह पर हम इसको हेली ड्रॉप या पैराड्रॉप के जरिए ले जाकर ड्रॉप करके हम इसका एम अचीव कर सकते हैं, जो हमारे को मकसद है। इसका रेंज है टोटल स्पेशल एमिनेशन के साथ 40 किलोमीटर और नॉर्मल एमिनेशन के साथ 31 किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में
M77 हॉवित्जर के अलावा भारत की ओर से बोफोर्स तोपों की भी तैनाती कर दी गई है। चीन के साथ बढ़ते तनाव और घुसपैठ को देखते हुए ये फैसला किया गया है। इन तोपों की तैनाती अग्रिम चौकियों पर की गई है। बोफोर्स के बारे में सारी दुनिया जानती है, बहुत ज्यादा विवाद भी हुआ, लेकिन इस गन की कैपेबिलिटी पे कभी किसी ने सवाल नहीं उठाया। कारगिल में हमने इसका जलवा देख लिया। अब जिस तरीके की अब सिचुएशन में हम लोग हैं, यहाँ लगातार बारिश हो रही है, क्या कोई इसकी कैपेबिलिटी पर कोई फर्क पड़ता है और कितना किस रेंज तक जो है हम लोग एनिमी को काउंटर कर सकते हैं इससे? बोफोर्स एक वन ऑफ द बेस्ट इक्विपमेंट जो अभी इंडियन आर्टिलरी के पास है। इसकी कैपेबिलिटी पे किसी को कोई शक नहीं है। एज अ गनर हमें इसकी कैपेबिलिटी पे फक्र है। इसने पिछले 2 दशकों में जो भी हमारे साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए उसमें अपने आप को प्रूव किया है। दूसरा, ये किसी टेरेन या वेदर से रिस्ट्रिक्ट नहीं करती है। बोफोर्स ने अपना लोहा कई बार मनवा चुका है और जो टारगेट या जो हमें हासिल करना होता है बोफोर्स की मदद से आसानी से हासिल किया जा सकता है। बोफोर्स की मारक क्षमता जनरली 30-31 किलोमीटर है, बट एज पर एम्यूनिशन इसकी मारक क्षमता बदली जा सकती है या एज पर रिक्वायरमेंट हम जो भी एम्यूनिशन है वो चेंज कर सकते हैं। ऑल्टीट्यूड के हिसाब से इसकी मारक क्षमता भी चेंज हो जाती है, तो 30 से 40 किलोमीटर का एंगेजमेंट हम ले सकते हैं। चीन से मिल रही चुनौतियों और पीपल्स लिबरेशन आर्मी की साजिशों को देखते हुए भारतीय सेना माउंटेड गन सिस्टम लेने की भी प्रक्रिया में है। इसके लिए RFI यानी रिक्वेस्ट फॉर इंटरेस्ट जारी किया गया है और बहुत जल्द माउंटेड गन सिस्टम भी अरुणाचल प्रदेश और पूर्वी लद्दाख के LAC से सटे इलाकों में तैनात कर दिए जाएंगे। भारत और चीन के बीच जारी तनाव जो कि पिछले 18 महीने से लगातार चल रहा है, जो कि शुरू हुआ ईस्टर्न लद्दाख में, लेकिन उसका असर भारत के ईस्टर्न सेक्टर पे भी देखा गया। भारतीय सेना ने बहुत ही जल्दी अपने आप को इन सब इलाकों में मजबूत करना शुरू कर दिया। अगर सूत्रों की माने तो महज इस तवांग के पूरे इलाके में, या कह सकते हैं कि इस कोर में जो है इतनी ज्यादा इन्फेंट्री, आर्टिलरी और एयर डिफेंस सिस्टम के जो यूनिट्स है उसको तैनात कर दिया गया कि इस वक्त इस इलाके में हम लोग बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में है। चीन ने लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक फैले LAC के करीब नई हवाई पट्टियां और हेलीपैड बना लिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन पूर्वी लद्दाख में अपने सैन्य ठिकानों और एयरबेस के निर्माण में भी जुटा है। लिहाजा भारत पूर्वी लद्दाख के साथ अरुणाचल प्रदेश में एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार कर रहा है जिसे भेदना ड्रैगन के लिए बड़ी चुनौती होगी।